हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नैनश्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नैनश्री। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे मेरे ही प्यारे स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट के द्वारा लिखी गई मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। पढ़ते हो जितना, प्रैक्टिस उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे, हिम्मत न छूटे, नौकरी का इतना मजबूत इरादा करो। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस मजेदार सी वीडियो की शुरुआत। आज के इस वीडियो में आप न केवल विंबलडन ओपन 2023 के बारे में सीखेंगे, बल्कि जो आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके बारे में भी कई सारी चीजें जानेंगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में आश्वासन देती हूँ कि आप ग्रैंड स्लैम कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं? अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, तब आपका यहाँ पर आंसर होगा 4। टेनिस में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। अब ये चारों ग्रैंड स्लैम आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सीक्वेंस होता है इन ग्रैंड स्लैम का वो क्या होता है। सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सीक्वेंस आपके जो ग्रैंड स्लैम है इनका क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रैंड स्लैम का संबंध टेनिस से होता है। 4 ग्रैंड स्लैम है। इन चारों ग्रैंड स्लैम को याद करने का एक बहुत ही मजेदार सा ट्रिक आपके साथ मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। ये ट्रिक है आपका ऑफ व्यू। आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना है, ऑफ व्यू। क्या याद रखना है आपको? ऑफ व्यू। इस ऑफ व्यू से आप ये याद रख सकते हैं कि हमारे जो ग्रैंड स्लैम है, चारों ग्रैंड स्लैम का सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आ देखना है, बड़ा आ। तो आपको बड़ा आ से समझना है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले बड़ा आ रहा है तो आपको यहाँ पर याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। दूसरा आपका आता है फा। फा से आपको क्या याद रखना है? फा से आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन। क्या याद रखना है आपको? दूसरा आपका होता है फ्रेंच ओपन। कौन सा होता है दूसरा? दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन। तीसरा आपका यहाँ पर देखिए, आपको वी दिख रहा है। वी से आपको याद रखना है विंबलडन ओपन। क्या याद रखना है आपको? विंबलडन ओपन। सिंपल है ये तो आपके लिए। अब विंबलडन ओपन। लास्ट में आपका क्या बचता है? लास्ट में आपका बचता है यू। यू से आपको याद रखना है यूएस ओपन। यू से आपको क्या याद रखना है? यू से आपको याद रखना है यूएस ओपन। अब तो आप कभी नहीं भूलेंगे ना। अब आप जो है अपने बाबू सोना का नाम भूल सकते हैं, लेकिन ऑफ व्यू नहीं भूलना चाहिए आपको, है ना। तो इस ऑफ व्यू से आपने क्या समझा? इस ऑफ व्यू से आपने समझा कि बड़ा आ से आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फा से आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन, वी से आपको याद रखना है विंबलडन ओपन, यू से आपको याद रखना है यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और इन चारों का सीक्वेंस आपका ये रहा, जो कि आपको याद होना ही चाहिए। इसका सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके जो ग्रैंड स्लैम है इनका सीक्वेंस क्या होता है। अब आपको ये ट्रिक तो पता चल गई। अगर आपको ट्रिक नहीं याद होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार वर्ल्ड मैप देखिए। वर्ल्ड मैप आपने देखा तो वर्ल्ड मैप में आपको सबसे नीचे क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है ना। जब आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जाइए इधर की साइड, तो आपको क्या दिख रहा है? तब आपको दिख रहा होगा फ्रांस दिख रहा होगा, है ना। आपको पेरिस दिख रहा है। पेरिस के ऊपर जाइए, आपको क्या दिख रहा है? लंदन दिख रहा है। और उसके इधर की तरफ जाइए तो आपको क्या दिख रहा होगा? तब आपको दिख रहा होगा अमेरिका। इस तरीके से आप जब जाएंगे ऊपर से नीचे की ओर जाइए, तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपका सीक्वेंस यही तो आता है। सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आपका आता है फ्रेंच। तो ये फ्रेंच आपका ओपन जो है वो पेरिस में होता है, तो पेरिस। उसके बाद आपका विंबलडन जो कि लंदन में होता है, तो लंदन हुआ आपका उसके ऊपर। एंड सबसे ऊपर आपका होता है यूएस। अमेरिका आप देख रहे होंगे, अमेरिका में आपका क्या होता है? यूएस ओपन। ये आपका न्यूयॉर्क में होता है। तो इस तरीके से आपका ऊपर से नीचे जाने पर यही सीक्वेंस बनता है। जब आप यहां से लेके ऊपर की तरफ जाएंगे तो यही सीक्वेंस आता है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे याद रख लें ऑफ व्यू के थ्रू, या फिर आप मैप के थ्रू याद रख लें, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है, जैसा भी आपको इजी लगता है। ठीक है। यहाँ पर आपको 4 ओपन पता चल गए कि हमारे 4 ग्रैंड स्लैम कौन से होते हैं, इनका सीक्वेंस क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये 4 आपको पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंबलडन आपका जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कोर्ट होते हैं एक्चुअल ग्रैंड स्लैम में। अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो आपके जो है 4 कोर्ट होते हैं। सो देयर आर 4 कोर्ट्स। फर्स्ट वन आपका कौन सा होता है? फर्स्ट वन आपको यहाँ पर याद रखना है कौन सा कोर्ट होता है? हार्ड कोर्ट होता है। कौन सा कोर्ट होता है? बोलिए मेरे साथ, हार्ड कोर्ट होता है। दूसरा आपका कौन सा कोर्ट होता है? दूसरा कोर्ट होता है आपका ग्रास कोर्ट होता है। तीसरा आपका कौन सा कोर्ट होता है? क्ले कोर्ट होता है। कौन सा? क्ले कोर्ट होता है। एंड चौथा आपका होता है सिंथेटिक कोर्ट। कौन सा होता है? सिंथेटिक कोर्ट होता है।
अब ये 4 कोर्ट जो हैं, इन चारों कोर्ट में से कौन सा हमारा ग्रैंड स्लैम किस पर खेला जाता है, ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं। इसको भी मैंने एक ट्रिक के थ्रू आपको समझाना है और आप 2 मिनट में याद रख सकते हैं कि एक्चुअल में आपका कौन सा कोर्ट किस पर खेला जाता है। ठीक है, आई मीन कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पर खेला जाता है। कैसे, मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है, आप इस तरीके से याद रखिएगा। आपको बिमल को जो है घास पर खिलाना है। किसको? बिमल को आपको घास पर खिलाना है। ठीक, बस सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि बिमल को घास पर खिलाना है हमें। किसको? बिमल को घास पर खिलाना है। यानी कि आपका जो विंबलडन ओपन है ये आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, अब तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि ग्रास कोर्ट पर आपका विंबलडन ओपन खेला जाता है। मैंने ये कहा कि आपको बिमल को घास पर खिलाना है, तो विंबलडन ओपन आपका किस पर होगा? ग्रास कोर्ट पर होगा। सिंपल हुआ, है ना। उसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई प्लेयर अच्छा होता है तो हम नॉर्मली बोल देते हैं कि यार ये बहुत हार्ड प्लेयर है, बोलते हैं ना। तो आपको ये की जगह याद रखना है आयु हार्ड प्लेयर है, दैट्स इट। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है आयु हार्ड प्लेयर। वैसे तो आयु में यू इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप ट्रिक के थ्रू याद रख रहे हैं। तो आपको याद रखना है आयु जो है क्या है? आयु आपका एक हार्ड प्लेयर है। कैसा है? आयु आपका एक हार्ड प्लेयर है। अब इस हार्ड प्लेयर से आप क्या याद रखेंगे? इस हार्ड प्लेयर से आपको याद रखना है बड़ा आ, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन। यू आपको याद रखना है यूएस ओपन, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन बोथ आपके किस पर खेले जाते हैं? ये दोनों हमारे खेले जाते हैं। किस पर खेले जाते हैं? ये हमारे हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। इजी हुआ ना आप लोगों के? हार्ड कोर्ट जो सीमेंटेड होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ हमारा एंड यूएस ओपन हुआ हमारा। ये दोनों हमें किस पर खिलाना है? ये हमें हार्ड कोर्ट पर खिलाना है। मैंने आपको अभी तक 2 ट्रिक बताई है। मैंने ये बोला है आपको क्या करना है? बिमल को ग्रास पर खिलाना है। क्या कराना है आपको? बिमल को ग्रास पर खिलाना है और याद रखना है आयु एक हार्ड प्लेयर है, दैट्स इट। तो मैंने ये कहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आपके हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है एंड यूएस ओपन भी आपका एक जो है हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। तो आपने यहाँ पर 3 याद रख लिए। अब बचा आपका फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में आपको सिंपली याद रखना है कि फ्रेंच ओपन जो है ये हमारा क्ले यानी कि मिट्टी वाले कोर्ट पर खेला जाता है। तो क्ले कोर्ट पर आपका कौन सा खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर हमारा खेला जाता है कौन सा? फ्रेंच ओपन, दैट्स इट। अब मुझे नहीं लग रहा कि इतनी प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। एक बार आप इस ट्रिक को देख लीजिए। ठीक है, तब तक मैं पानी भी लेती हूँ, आप देखिए जरा इसको। इतना आप लोगों को समझ में आया? बहुत इजी है, अब इसको याद रखना मुझे नहीं लग रहा कि इतना टफ होगा आपके लिए। सो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा है कि आपकी जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनका सीक्वेंस आपने देखा ओवरव्यू के थ्रू। उसके बाद आपने देखा कि कौन सा हमारा जो ग्रैंड स्लैम है वो किस कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है? आपको यहाँ पर लिखना होगा कि आपका जो विंबलडन ओपन है वो किस कोर्ट पर खेला जाता है। आपने देखा ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, तो आप इस पर क्या लिख लेंगे? ग्रास कोर्ट। सिंपल सी बात है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। मैं इसको हटा नहीं रही हूँ, यहीं पे मैं बता देती हूँ। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है इसकी शुरुआत जो होती है वो कब होती है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत होती है 1905 से। कब से? 1905 से होती है। उसके बाद आता है आपका फ्रेंच ओपन। अगर मैं बात करूं फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब से होती है? 1891 से होती है। कब से होती है? 1891 से होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 1891 से होती है हमारी फ्रेंच ओपन की शुरुआत। अगर मैं बात करूं विंबलडन की, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो 1877 से होती है। कब से? 1877। एंड लास्ट आपका होता है कौन सा? यूएस ओपन। इसकी शुरुआत होती है 1881 से होती है। ठीक है, तो ये चारों आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएस ओपन की शुरुआत जो होती है वो 1905 यानी कि आपका कब से होती है? 1905 से होती है। दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन जिसकी शुरुआत आपकी होती है 1891 से। ठीक है, 1891 से। एंड आपका होता है विंबलडन, इसकी शुरुआत जो होती है 1877 से होती है। एंड आपका जो यूएस ओपन है इसकी शुरुआत होती है 1891 से होती है। कब से होती है? 1891 से होती है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक बार मुझे बताइए सभी लोग कि आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर सारी चीजें कि आपका कौन सा ओपन जो है कब शुरुआत किया गया था। तो मैंने आपको ये चारों बताए हैं और ये चारों आप लोगों को आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एटलीस्ट कुछ नहीं पता है आपको तो आपको विंबलडन का तो पता होना ही चाहिए, बिकॉज इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1877 से हुई थी।
कब से हुई थी? 1877 से हुई थी, यानी कि सबसे पुराना आपका ओल्डेस्ट इसमें से कौन सा हुआ? जो आपका ओल्डेस्ट होता है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा हुआ? सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना जो हमारा होता है वो कौन सा ग्रैंड स्लैम है? आंसर विल बी विंबलडन ओपन, आपका सबसे ओल्डेस्ट होता है। ओके, याद रखेंगे आप लोग इसको। सो आपको यहाँ पर क्या लिख लेना है कि दुनिया का सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो हमारा कौन सा है? वो है हमारा विंबलडन ओपन, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि आज मैंने इसी को क्यों पढ़ाया है ना। हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन भी पढ़ सकते थे, हम लोग और जो आपके फ्रेंच ओपन है उसको भी पढ़ सकते थे। मैंने आज आपको इस वीडियो में ये क्यों पढ़ाया है, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपका विंबलडन ओपन जो है इसकी किस वर्ष में शुरुआत हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे बताने की जरूरत भी पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है कि आपका जो विंबलडन है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी 1877 से हुई थी। कब से हुई थी? 1877 से हुई थी। 1877 से ये जो आपका विंबलडन ओपन है ये आपका खेला जा रहा है, और इसकी जो बेसिकली आयोजन है, इसका आयोजन है ये कहाँ पर होता है? तो इसका जो आयोजन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो आयोजन है आपका लंदन में होता है। कहाँ पर होता है? लंदन में होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि इसकी जो आपकी ये आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन लंदन में होता है। प्रति वर्ष इसका आयोजन होता है। किस माह में इसका आयोजन होता है? तो ये भी याद रखिएगा, जून जुलाई के महीने में इसका आयोजन होता है। इसी वजह से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, इस वजह से ये पढ़ा रही हूँ। ये भी आपका ट्रेंडिंग में है। तो याद रखिएगा कि आपका विंबलडन ओपन लंदन में खेला जाता है। 1877 से आपका ये खेला जा रहा है, और ये आपका जून जुलाई के महीने में खेला जाता है। इतनी चीजें आप लोगों को याद हुई कि नहीं हुई? अब मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये आपका बेसिकली जनवरी के महीने में खेला जाता है। कब? जनवरी के माह में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका जो है मेलबोर्न में आयोजित होता है। कहां पर? मेलबोर्न में आयोजित होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ मेलबोर्न। मेलबोर्न में आयोजित होता है आपका क्या? मेलबोर्न में आपका आयोजित होता है क्या? मेलबोर्न में आपका आयोजित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका जनवरी के माह में खेला जाता है, और आपका मेलबोर्न में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कब खेला जाता है? तो इसको भी याद रखना है आपको कि ये आपका मई मंथ में, कब? मई मंथ में आपका होता है। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है। फ्रेंच जो ओपन है, ये फ्रेंच ओपन इसका आयोजन आपके पेरिस में होता है। कहां पर होता है? पेरिस में इसका आयोजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन जो है इसका आयोजन पेरिस में होता है। आप विंबलडन को देख चुके हैं, लंदन में इसका आयोजन होता है जून जुलाई के महीने में। लास्ट है आपका यूएस ओपन, जो कि आपका अगस्त सितंबर के महीने में आपका होता है। कब? अगस्त सितंबर के महीने में इसको आपका आयोजन किया जाता है। और यूएस जो ओपन है इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाता है। कहां पर? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ये आपके हर साल होते हैं, सीक्वेंस इनका यही रहता है। अभी इतना जो मैंने लिखा हुआ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतनी चीजें याद होनी ही चाहिए अब। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, मैं हट जाती हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए अब। इतना आप लोगों को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो अभी कोई भी जो कमेंट सेक्शन होता है वो इसीलिए होता है ताकि आप बता सकें कि मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक, सो यहाँ पर आपने आंसर तो फिल कर ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल टेनिस जो फेडरेशन है इनकी स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। ये आपको याद होना चाहिए कि 1913 में जो है आपके इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। अगर मैं इनके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इनके हेडक्वार्टर है आपके यूनाइटेड किंगडम में है। कहां पर है? इनके हेडक्वार्टर्स आपके यूनाइटेड किंगडम में है। सो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है, जो कि टेनिस की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी एंड इनके हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम। ओके, नेक्स्ट है आपका विंबलडन जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए। इनका नाम था स्पेंसर गॉर। क्या नाम था? स्पेंसर गॉर जो है ये पहले आपके खिलाड़ी थे जिन्होंने आपका विंबलडन ओपन जीता था। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम था स्पेंसर गॉर। क्या नाम था? स्पेंसर गॉर। स्पेंसर गॉर। मैं इसको एक बार हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, तो मैं यहाँ पर हटा के ये आपको लिख देती हूँ स्पेंसर गॉर, या फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेंसर गॉर जो है वो कौन थे। स्पेंसर गॉर का नाम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
स्पेंसर जो गौर है ये आपके विंबलडन जीतने वाले फर्स्ट जो है प्लेयर थे। इनको आपको इसीलिए याद रखना है, स्पेंसर गौर को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ये तो देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये पहली जो है आपकी इंडियन विमेन थी जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। ठीक है, तो इनका नाम है आपका सानिया मिर्जा। जिन लोगों को पता होगा तो वो तो बता ही सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम इंडियन जो आपकी विमेन थी उनका नाम था सानिया मिर्जा। क्या नाम था? सानिया मिर्जा। याद रखेंगे आप लोग इनका नाम, सानिया मिर्जा। ठीक, पता नहीं किस एंगल पे ये लिखा जा रहा है, मुझे भी नहीं पता, बट आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अदरवाइज मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है ये प्रथम भारतीय थी। कौन थी? ये प्रथम भारतीय थी जिन्होंने जो है आपका ग्रैंड स्लैम जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इनको याद रखिएगा कि आपकी जो सानिया मिर्जा जी हैं ये प्रथम हमारी भारतीय महिला थी जिनको ग्रैंड स्लैम मिला था, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। एकदम एग्जाम में कभी ना कभी छपने वाला ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। आई विश आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट रहता है देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछना नहीं भूलेंगे। कमेंट सेक्शन यार इसीलिए होता है ताकि आपको अगर कोई डाउट है ना तो वो आप पूछ सकें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे अगर मैम इतना ही है तो लाइव क्लास क्यों नहीं चलाती हो। बताती हूँ लाइव क्लास क्यों नहीं चलाती हूँ। देखिए, लाइव क्लास चलाने के लिए आपके पास एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपका रूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि मेरे पास कोई पर्सनल रूम नहीं है। मेरे पास एक ऐसा सिंगल रूम नहीं है जहां पर मैं ये वीडियो शूट करती हूँ। मुझे जब टाइम मिलता है, जब मुझे लगता है कि हाँ कोई नहीं है, तब मैं जाके ये वीडियो शूट करती हूँ। तो लाइव का तो सवाल ही नहीं बनता। लाइव के लिए आपके पास एकदम प्रॉपर आपका रूम होना चाहिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां पर आपका एक फिक्स टाइम हो। मेरा तो टाइम ये होता है कि जब कोई नहीं है तब मैं वीडियो बनाऊंगी। सो कैसे पॉसिबल है, इसीलिए आपका कोई लाइव क्लास नहीं हो पाता है। बट हाँ, मेरी विश है कि जैसे ही मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज आपकी होगी। क्वेश्चन एंड आंसर मतलब जैसे आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं मुझे लेकर, लाइक मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारे आप सबको डाउट्स हैं, तो वो मैं जरूर एक बार करूंगी। क्वेश्चन एंड आंसर वाला आपका एक सेशन जरूर होगा जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं उनका सबका आंसर करूंगी। ठीक है, सो आप लोग अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा। 40,000 सब्सक्राइबर्स होने पर हम उसको जरूर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विंबलडन आपका ओपन 2023 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया। अब ये आपसे जो पूछा जा रहा है कहाँ पर किया गया, मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको कभी पता नहीं होगा कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक, ये देखिए जरा आप इसको कि आपका जो ये विंबलडन ओपन है 2023 इसका आयोजन कहाँ पर होगा। सिंपल सी बात है, हम ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि इसका आयोजन जो है लंदन में होगा। यहाँ पर होगा, लंदन में होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, लंदन ही आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्या होगा? लंदन आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्लियर हुआ इतना चीजें आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि मात्र 20 वर्ष की उम्र में जिन्होंने ये जो विंबलडन ओपन 2023 जीता है, इसके अलावा ये आपकी दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। नंबर 1 खिलाड़ी में इनका जो नाम है ये नामित किया गया है इतनी कम उम्र में। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने सीखा है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो इस दुनिया में कुछ ना कुछ आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। आपने देखा होगा गांव में उगता हुआ जो सूरज होता है ना, उसको हम जल चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग चढ़ाते होंगे। तो वो क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि सूरज कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? हर दिन हमें रोशनी देता है ना। ऐसे ही जब तक आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना तो आपको भी कोई सलाम नहीं करेगा, आपको भी कोई नहीं जानेगा। तो दुनिया में आपका कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को देखिए एक बार कि विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा कार्लोस अल्कारेज इनका नाम है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कार्लोस अल्कारेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका आपको नाम याद रखना है। इनका नाम है कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज गार्सिया इनका पूरा नाम है। आपको इतना ही याद रखना है, कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज कहाँ के हैं? आपका आंसर होगा ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के ये खिलाड़ी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्लोस अल्कारेज के बारे में आपको ये चीज याद रखना है। अब जो कार्लोस अल्कारेज हैं इनके बारे में 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। फर्स्ट वन, ये जो आपके सामने है कि इन्होंने विंबलडन ओपन 2023 का खिताब जीता है।
दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यूएस ओपन 2022 जो है वो इन्होंने जीता था। ये भी आपको याद होना चाहिए बिकॉज आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज इस बार की विजेता रहे तो मे भी इनसे रिलेटेड कोई फैक्ट आपसे पूछ लेता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है एटीपी। क्या? एटीपी। एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इनके द्वारा जो आपके कार्लोस अल्कारेज हैं, इनको दुनिया का नंबर 1 आपका खिलाड़ी नामित किया गया है। आपके विश्व का नंबर 1 एकल खिलाड़ी किसको नामित किया गया है? तो विश्व का नंबर 1 एकल खिलाड़ी के नाम आपका जो है किसका है? कार्लोस अल्कारेज को आपका नामित किया गया है। किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा। एटीपी कौन? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। आइए इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको हटा सकती हूँ, अभी इसको चलो लिखा रहने देते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि आपका जो है यहाँ पर जाए। मैंने कहा है कि आपको कार्लोस अल्कारेज के बारे में 3 पॉइंट याद रखना है। पहला याद रखना है कि इन्होंने जो आपका है विंबलडन ओपन 2023 का खिताब जीता है। विंबलडन ओपन 2023 का खिताब जीता है। और इन्होंने दूसरा क्या? यूएस ओपन जो आपका है यूएस ओपन 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। एंड तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है एटीपी। क्या? एटीपी। ठीक है, एटीपी। एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इनके द्वारा कार्लोस अल्कारेज को विश्व का, कहाँ का? विश्व का, अब ये तो यहां नहीं बनने वाला है ना, विश्व का नंबर वन एकल खिलाड़ी आपका जो है इनको नामित किया गया है। याद रखिएगा, वहां पर आपको दिख रहा हो चाहे नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोल दे रही हूँ, एटीपी के द्वारा इनको विश्व का नंबर 1 एकल खिलाड़ी नामित किया गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है? कार्लोस अल्कारेज। ये मात्र 20 साल के हैं, पता है आप सभी को, ये मात्र 20 साल के हैं। 20 साल के होने के बावजूद भी देखिए इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खिताब जो है वो हासिल कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका विंबलडन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, तो ये किसने जीता है? मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। किसने? मार्केटा वोंड्रोसोवा। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, मार्केटा वोंड्रोसोवा। याद रखेंगे आप लोग, इनका नाम वोंड्रोसोवा। ठीक, वोंड्रोसोवा। ये कहाँ की है? तो ये चेक गणराज्य की है। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ की है? चेक गणराज्य की है ये। ठीक, चेक गणराज्य की है मार्केटा वोंड्रोसोवा, जिन्होंने आपका विंबलडन 2023 का खिताब जीता है। महिला एकल की बात की जा रही है। ठीक, मेंस डबल्स विंबलडन ओपन 2023 किसने जीता है? तो देखिए इनके नाम तो मैं भी नहीं याद कर पाई, पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो इनका नाम आप लोगों को जरूर से याद रखना है कि आपका जो मेंस डबल्स का खिताब है ये किसने जीता है। ठीक है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, इनका नाम मैं भी देख लूं थोड़ा सा। तो आपको मेंस डबल्स में क्या याद रखना है? मेंस डबल्स में आपको याद रखना है बेस्ले। मेंस डबल्स में आपको याद रखना है वेस्ले कूलहॉफ। वेस्ले जो कूलहॉफ हैं, वेस्ले कूलहॉफ कहाँ के हैं? तो वेस्ले कूलहॉफ हैं आपके नीदरलैंड के। कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं, नीदरलैंड। इन्होंने जो है मेंस डबल्स का खिताब जीता है, लेकिन एक और व्यक्ति भी तो होना चाहिए ना मेंस डबल्स में। तो एक और आपको याद रखना है नील स्कूबस्की। किसको याद रखना है? नील स्कूबस्की। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इनको। और ये कहाँ के हैं? ये आपके हैं ब्रिटेन के। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। तो आपको मेंस डबल्स में याद रखना है वेस्ले कूलहॉफ। ये वेस्ले लिखा हुआ है, ठीक है, वेस्ले कूलहॉफ नीदरलैंड के हैं। एंड नील स्कूबस्की कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। इन्होंने क्या है? मेंस डबल्स का खिताब जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको यही कहूंगी कि आप पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका महिला डबल्स का खिताब। अगर महिला डबल्स का आपसे पूछा जाए इसमें, तो महिला डबल्स में भी आपको याद रखना है सिंह सुलबेई। क्या नाम है इनका? सिंह। देखिए ये ऐसे ऑप्शन है ना जो आप आराम से टिक कर ले जाओगे अगर एक बार आपके माइंड में रहा तो। ठीक, वेई। ये कहाँ की है? तो ये आपकी ताइवान की है। कहाँ की है? ताइवान। और एक और कौन है? तो एक और आपको यहाँ पर नाम याद रखना है बारबोरा स्ट्राइकोवा। इनका तो सुना ही होगा नाम, इनका वैसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइकोवा, बारबोरा स्ट्राइकोवा। ये कहाँ की है? तो ये आपकी चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की है, याद रखिएगा। ठीक,
इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। अभी बेसिकली मैं यही कहूंगी कि मेंस डबल्स और महिला डबल्स अगर आप छोड़ दें तो बाकी की चीजें आप आराम से याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना भूल गई हूँ, वो ये था कि कार्लोस अल्कारेज जो है इन्होंने विंबलडन ओपन 2023 का खिताब जीता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इन्होंने किसको हराया है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चांसेस हैं इस चीज के कि इन्होंने किसको हराया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पता है 23 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को हराया है। सोचिए 20 साल का व्यक्ति 23 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता को हरा रहा है, यानी कि कोई सा भी काम असंभव नहीं है। अगर ठान लिया तो करके दिखा भी दिया। क्या किया इन्होंने, अगर ठान लिया तो करके दिखा भी दिया। 20 साल के व्यक्ति ने, मात्र 20 साल के प्लेयर हैं ये, 20 साल के व्यक्ति ने 23 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को हराया है। किसको, नोवाक जोकोविच को हराया है। नोवाक जोकोविच किसको हराया है, नोवाक जोकोविच को हराया है कार्लोस अल्कारेज गार्सिया ने, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नोवाक जोकोविच ने टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, आंसर विल बी 23। कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 23 इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, तो कौन सा इन्होंने सर्वाधिक बार जीता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन्होंने टोटल 10 बार, कितनी बार, टोटल 10 बार इन्होंने जो है आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको जीता है। तो इन 23 में से आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार आपका जो है कौन से विजेता रहे, सर्वाधिक बार किस ग्रैंड स्लैम के विजेता रहे, आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन 10 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 3 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। क्या, 10 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, और उसके अलावा 3 बार इन्होंने यूएस ओपन जीता है। 3 बार इन्होंने यूएस ओपन जीता है। अब कितना बचा, 10 और 3 13 और 3 16, बचा कितना, 7 बचा ना यहाँ पर, है ना। तो बाकी 7 टाइम जो है इन्होंने क्या जीता होगा, बाकी 7 टाइम इन्होंने विंबलडन ओपन जीता होगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि सर्वाधिक बार इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। किसने, नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि नोवाक जोकोविच ने टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, आंसर होगा आपका 23, ठीक। अब आपसे पूछा गया लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है, आप बताइए आप किसको लाल बजरी का बादशाह कहेंगे। सोच कर देखिए आप लाल बजरी का बादशाह किसको बोलेंगे। तो लाल बजरी का जो बादशाह है ये आपका बोला जाता है राफेल नडाल को। किसको, राफेल नडाल जी को जो है आपका लाल बजरी का बादशाह बोला जाता है। किसको, राफेल नडाल, राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह बोला जाता है। आंसर आपका होगा राफेल नडाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक बार विंबलडन एकल टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सर्वाधिक बार विंबलडन एकल टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है रोजर फेडरर। क्या नाम है इनका, रोजर फेडरर। क्या नाम है इनका, रोजर फेडरर, याद रखिएगा, रोजर फेडरर। अब देखिए रोजर फेडरर कहाँ के हैं, तो ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर आपके सर्वाधिक बार विंबलडन एकल टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी हैं आपके, ठीक। याद रखेंगे कितनी बार इन्होंने जीता है, टोटल 8 बार। ये चीज आप देखिए एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 8 बार है या फिर 9 बार है। याद रखिएगा कि इन्होंने टोटल आपका 9 बार रोजर फेडरर ने ये जो खिताब है विंबलडन ओपन ये जीता है। ये तो आपने देख लिया पुरुष के तौर पर। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला के तौर पर सर्वाधिक बार विंबलडन एकल टेनिस टूर्नामेंट की खिलाड़ी कौन रही हैं, तो आपका आंसर होगा मार्टिना नवरातिलोवा। क्या नाम है इनका, मार्टिना नवरातिलोवा। मार्टिना नवरातिलोवा, नवरातिलोवा, ठीक है, मार्टिना नवरातिलोवा। इन्होंने 9 बार जीता है। कितनी बार, इन्होंने टोटल 9 बार ये खिताब जीता है। सो आपको इन दोनों के नाम याद होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार विंबलडन ओपन जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है, एकल में पूछा जा रहा है, आंसर होगा आपका रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के 8 बार जीता है। उसके बाद महिलाओं में पूछा जाए तो मार्टिना नवरातिलोवा जो कि 9 बार विंबलडन ओपन 2023 आपके विंबलडन ओपन में सर्वाधिक बार जीती हुई खिलाड़ी है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले को हम क्या कहते हैं। तो सभी आपके जो ग्रैंड स्लैम जीत लेता है, चारों ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम आपने पढ़े ना, ये
जो चारों ग्रैंड स्लैम जीत लेता है तो उसको बोला जाता है आपका कैरियर ग्रैंड स्लैम। क्या बोला जाता है? कैरियर ग्रैंड स्लैम। ठीक है, कैरियर ग्रैंड स्लैम। ठीक, कैरियर ग्रैंड स्लैम। अब यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और कोई भी डाउट होता है देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि इतनी मेहनत को देखते हुए प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।